बच्चों के लिए स्कूल इनका दूसरा घर कहलाया जाता है। घर जहां हम सेफ फील करते हैं। पर तब क्या होगा अगर हम वहां भी सेफ ना हो? ऐसा ही कुछ हुआ था 16 साल की सुमन के साथ। सुमन ने एक डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और अपनी परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस के लिए वह स्कूल खत्म होने के बाद अपने दो दोस्तों रमन और पॉल के साथ रुकी थी। डांस प्रैक्टिस करते वक्त सुमन के दोस्त पॉल का बैलेंस बिगड़ गया और वह नीचे गिर गया। उसका पैर ट्विस्ट हो गया था और वह बुरी तरह दर्द से चिल्ला रहा था। स्कूल के सब टीचर्स जा चुके थे। हेल्प के लिए उन बच्चों के पास कोई भी नहीं था। तभी सुमन भागकर मेडिकल रूम गई, लेकिन वहां भी तब तक ताला लग चुका था। उसी वक्त सुमन को लगा कि जैसे कोई उसके पीछे से ऊपर गया है। वो मुड़ी और उसे परछाई ऊपर जाते दिखी। सुमन को लगा कि शायद स्कूल स्टाफ में से कोई तो अभी भी स्कूल में है और इसीलिए सुमन उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागी। सुमन स्कूल के 3rd फ्लोर पर आ चुकी थी। उस फ्लोर पर स्कूल स्टाफ के अलावा किसी का भी जाना मना था। सुमन पहले तो वहां सीढ़ियों के पास ही खड़ी होकर आवाज लगाने लगी, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए वह थोड़ी आगे गई। उसने देखा कि उस फ्लोर पर सिर्फ एक ही रूम था और उस पर भी ताला लगा हुआ था। सुमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वह परछाई को अपने मन का वहम मानकर वापस जाने लगी। तभी उसे एक अजीब सी आवाज आई। जब सुमन ने पलटकर उस कमरे की तरफ देखा तो उस पर जो ताला लगा था वह टूटकर नीचे गिरा हुआ था। सुमन एकदम से चौंक गई। वह उस रूम के अंदर गई। उसे दिखा एक आदमी खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ा है। सुमन ने उससे पूछा क्या वह उसके साथ चलकर पॉल की मदद करेगा, लेकिन वह आदमी ने सुमन को कोई रिएक्शन नहीं दिया। सुमन को सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। उसने फिर से उस आदमी को पुकारा, लेकिन तभी अचानक उस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद होने लगा। सुमन ये देखकर घबरा उठी। वह दरवाजे की तरफ गई और उसे खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह दरवाजा नहीं खुला। तभी सुमन को उस आदमी की हंसने की आवाज आने लगी। वह बहुत डरावने तरीके से हंस रहा था और धीरे धीरे उसकी हंसी तेज होते जा रही थी। सुमन में पलट कर देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी और वह डर के मारे जोरों से दरवाजे पर पटकने लगी। तभी सुमन को अपनी गर्दन पर हल्की सी हवा का एहसास हुआ। उसने पलट कर देखा तो उसका दिल दहल उठा। वह आदमी जो कुछ देर पहले खिड़की की ओर देख रहा था वह अब ठीक उसके सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी हंसी थी जो सुमन को बहुत डरावनी लग रही थी। वह सुमन को ऐसे घूर रहा था जैसे वह आज उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने सुमन को पकड़ लिया और उसे अपने पास खींचने लगा। सुमन का रोना छूट गया और वह डर के मारे बहुत जोरों से चिल्लाई। उस आदमी ने सुमन के मुंह पर हाथ रखा और सुमन के साथ बदसलूकी करने लगा। उधर सुमन को ढूंढते हुए रमन स्कूल के गार्ड को लेकर 3rd फ्लोर पर पहुंचा, जहां उन्हें सुमन की चीख सुनाई दी। वे जल्दी से उस कमरे में गए
और उन्होंने देखा सुमन जमीन पर बैठी रो रही थी और उसके आसपास कोई नहीं है। उसकी शर्ट ऊपर से थोड़ी फटी हुई थी और उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। उसने सबको अपने साथ हुआ सारा किस्सा बताया। सुमन के साथ हुए इस हादसे को सुनकर स्कूल का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। गार्ड ने सुमन और उसके दोस्तों को बताया कि कुछ साल पहले स्कूल में एक सफाई कर्मचारी काम करता था। वह थोड़ा पागल सा था और वह लड़कियों को बहुत ही गंदी नजरों से देखकर हंसता रहता था। एक बार उसने एक लड़की के साथ बदसलूकी भी की थी। उस लड़की ने जब उसकी शिकायत की तो स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे हमेशा हमेशा के लिए स्कूल से निकाल दिया। उसके एक हफ्ते के अंदर उस आदमी ने 3rd फ्लोर वाले स्टोरेज रूम में जाकर खुद को मार डाला। उसकी मौत का काफी दिनों तक किसी को पता ही नहीं चला था। उस आदमी की बॉडी बहुत ही डरावनी हालत में पाई गई थी और तब से उसकी आत्मा उसी कमरे में भटक रही है। 3rd फ्लोर पर किसी का भी जाना बंद है। इस इंसिडेंट के बाद सुमन इतनी डिस्टर्ब हो गई थी कि वह कुछ दिन तक स्कूल ही नहीं गई, बल्कि कुछ ही महीनों में उसने एक नए स्कूल में एडमिशन भी ले लिया। लेकिन वह कभी भी उस आदमी की भयानक हंसी नहीं भूल पाएगी।